बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महामुकाबला 28 अक्टूबर पहला मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, नेता ताबड़तोड़ जनसंपर्क में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि अब हम आ चुके हैं मधेपुरा जिला और आलमनगर विधानसभा में। हमारे साथ लोजपा के प्रत्याशी साथ में हैं। जानेंगे उनके मिजाज और बताएंगे जनता का मूड। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। लोजपा प्रत्याशी हमारे साथ हैं। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश तेरी खैर नहीं और मोदी से हमें बैर नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने झारखंड के तर्ज पर बिहार में अपने सभी विधानसभाओं में प्रत्याशी उतार दिए, यह कहकर कि बिहार में विकास नहीं है। विकास आखिर गया कहां? सालों साल मुख्यमंत्री बनते रहे, सरकारें कायम रही और इन सब के बीच विकास गायब होता चला गया। सुशासन बाबू तमाम दावे करते हैं, लेकिन विपक्षी उन पर अंगुलियां उठाती रही है। अब एनडीए घटक से विपक्षी के तौर पर चिराग पासवान ने भी ताल ठोक दिया है। उनके प्रत्याशी हमारे साथ हैं। उनका परिचय देने से पहले आपको बता दें कि आलमनगर विधानसभा बेहद रोचक विधानसभा है। यहाँ के जनता बेहद जागरूक भी हैं और यहाँ दलित, गरीब वोटर की संख्या यहाँ ज्यादा है। कहते हैं कि 75% से अधिक वोटर्स यहाँ प्रत्याशी के भाग्य का विधाता है। तय करते हैं कि आखिर यहाँ से कौन जीतेगा। पिछले 27 सालों से यहाँ एक ही दल के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं और यहाँ एक छत्र राज है। लेकिन 2020 इस बार सत्ताधारियों के लिए आसान नहीं है। एक नई पहल होने जा रही है और ऐसे में लोजपा प्रत्याशी हमारे साथ है। आप अपना नाम के साथ परिचय दीजिए और बताइए कि किस तरह आपको जनता का समर्थन मिल रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद देती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं जो आपने यहां आए। मैं सुनीला देवी, लोजपा प्रत्याशी। पूर्व में भी मैं 2 बार जिला परिषद पद पर रह चुकी हूं और जिला परिषद अध्यक्ष पद पर रह चुकी हूं। और मैं यही उम्मीद पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। हर कास्ट, हर व्यक्ति, जात, धर्म, नीच ऊंच उठ करके आलमनगर विधानसभा की जनता मेरे साथ है। चिराग पासवान ने एक दांव खेला है। आलमनगर विधानसभा में तमाम पुरुष प्रत्याशियों के बीच एक महिला प्रत्याशी है। समानता की बात अक्सर होती है, लेकिन आखिरकार यह समानता धरातल पर गायब क्यों हो जाता है? चिराग पासवान ने यहां महिला उम्मीदवार उतारा है। पहली बार भरोसे का प्रतीक बनने का एक सुनहरा अवसर मिला है। सुनीला देवी आम महिलाओं की भी आवाज है और आम मजलूमों का भी। सुनीला देवी किन वायदों के साथ अपने क्षेत्र में जाती है और क्या कुछ वादों के पिटारों से जनता का मन लुभाती है, आइए हम जानते हैं। आप ये बताएं कि जब आप जनसंपर्क में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या वायदे कर रही हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं वादा तो नहीं करती हूँ और बताना चाहती हूँ जो आलमनगर विधानसभा में जो समस्या है, या 5 बार यहाँ का विधायक जो रह चुका है, चाहे 15 साल सरकार रह चुके हैं। एक तो बिहार में विकास नहीं हुआ, बिहार का विकास चौपट हो गया। चाहे शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, किसान के साथ देख लीजिए, अन्याय हो रहा है। और आलमनगर विधानसभा में ऐसे बहुत समस्या है। आप अभी आए होंगे
रोड का हाल क्या हाल है, आप खुद देख लीजिए। छोटे छोटे गलियों का क्या हाल है, खुद देख लीजिए। और हमारे आलमनगर विधानसभा में हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल। और उस बाढ़ का शिकार गरीब का बच्चा होता है, किसान का बच्चा होता है। उसके लिए उस पर नज़र हमारे सरकार का, नेता का उस ओर नहीं जाते हैं। ये बात रखते हैं। अगर मुझे आलमनगर विधानसभा का जनता मौका देते हैं, विधानसभा भेजने का काम करते हैं, चिराग भाई को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार की जनता, तो मैं खगड़िया सीमा से लेकर के पूर्णिया सीमा तक रिंग बांध बनवाने का हम काम करवाएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे। जी, बिहार बाढ़ग्रस्त है। हर साल बिहार बाढ़ का दंश झेलता है। आम लोग अक्सर यहाँ पीड़ा झेलते हैं और इन्हीं पीड़ा में इनकी जिंदगी तड़प कर जीती है। जिंदगी दर्द और बाढ़ के बीच में सुविधाओं को भी निगल जाता है। भूख और बेकारी यहाँ विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में तमाम वायदे नेताओं द्वारा किए जाते हैं। सुनीला देवी ने बताया कि वे खगड़िया पूर्णिया के बीच एक रिंग बांध देंगे, जिससे कि बाढ़ से यहाँ के लोगों को बचाव हो सके, इनका जनजीवन ऊपर उठ सके। एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है। ऐसी सोच को अनुभवी आंखें न्यूज भी सलाम करती है। लेकिन सवाल उठता है कि मजबूत इच्छा शक्ति के बगैर कुछ भी संभव नहीं, और इस मजबूत इच्छा शक्ति के लिए विधानसभा में आपका प्रत्याशी जीतना चाहिए। आप ये बताएं कि जनता आपको क्यों वोट दे, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता हमको, देखिए, वोट जनता आकित हो चुका है बिहार सरकार से, यहाँ के नेता से। आप जा करके गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जा करके अपने न्यूज चैनल से और उस जनता से माध्यम से पूछिए, यहाँ के स्थानीय जो नेता है उससे आप कम हो चुका है, कहीं विकास नहीं हुआ। आप बिहार के माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बोल रहे हैं, आप 15 साल में विकास किए। वो विकास को तो नाम नहीं ले, आप 7 निश्चय योजना का नाम ले। आप आए देखिएगा, कहीं 7 निश्चय योजना आपको दिखाई देगा जो हमारे गली नली चाहे जल नल हो, आज दिया, आज उद्घाटन हुआ, कल टूट के गिर गया। आज गली बना, कल टूट के गिर गया, उसमें गरीब का बच्चा। यानी आपका कहना है कि कागजों पे सारी योजनाएं चल रही है, दलालों के चक्कर में काम चला गया, कागज पे उठा करके काम हुआ, धरती पर एक भी विकास नहीं हुआ, धरातल पे कोई विकास। इसलिए आलमनगर का विधानसभा की जनता सच्चे कर्मठ जुझारू ईमानदार नेता को चुनना चाहते हैं, और वो नेता का नाम है महिला झांसी की रानी सुनीला देवी। झांसी की रानी सुनीला देवी बेहद उन्मुक्त आवाज है, एक आगाज है कुछ नया करने की। इन्होंने झांसी की रानी से खुद को तुलना किया है, यानी संघर्ष की देवी बन रही है। निश्चित रूप से यह संघर्ष, इनका सफर आगे बढ़ेगा और आपके भरोसे ये आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल बनता है कि यदि आप विधानसभा पे पहुंचते हैं और जनता का भरोसा आपके साथ जुड़ता है और आप विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप विधानसभा में पहुंचने के बाद पहला जो काम करना चाहेंगे वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरे नौजवान भाइयों के साथ जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार बैठे हैं, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। युवा भाइयों जो, और हमारे पूरे विधानसभा में चाहे छोटी गली हो, चाहे बड़ी गली हो, चाहे बड़े रोड हो, जर्जर से बेहतर है। कठिनाई चलने में होते हैं गरीब किसान मजदूरों को, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। सब प्रथम अपने आप को हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप किस छवि पे बिहार में आप अपनी उम्मीदवार उतारें? इस साल की सरकार जो जीते हैं बताते हैं
15 साल बिहार के जनता बता रहे हैं, हम नहीं, बिहार के जनता बता रहे हैं कि 15 साल बीता जंगल राज, और हम बता रहे हैं कि 15 साल बीत गया राक्षस राज। बिहार सरकार का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? हम महिला हैं, सड़क पर निकलने से असुरक्षित। हमारे 8 साल की, 5 साल की, चाहे 10 साल के बच्ची निकलने से असुरक्षित। मैं उसके सुरक्षा के लिए अपने आप को मैं मजबूत बनेंगे, और उसके लिए हम चाहे रात हो दिन हो उसके लिए कतर करेंगे। और आपसे हम कहना चाहते हैं, हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी की बात पर बेटी को बचाएंगे इसीलिए कि मुजफ्फरपुर में जो बालिका गिरोह कांड हुआ, उस कांड में भेजने की मुख्यमंत्री जी का यही नहीं। आप बेटी बचाइए और मुजफ्फरपुर बालिका गिरोह का शिकार बनाइए, उसका राक्षस का शिकार बनाइए। मैं सबसे पहले मैं अपनी महिलाओं के लिए आवाज उठाऊंगी, उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। सुरक्षा के लिए, बेटी के लिए सुरक्षा के लिए आवाज उठाऊंगी, ताकि हमारे बेटी घर से निकलने में सुरक्षित नहीं हो, हमारे महिला घर से निकलने में सुरक्षित नहीं हो। बिहार में चुनाव की राजनीति है और राजनीति में शतरंज की बिसात है। हर कोई चाल चलने को आतुर है। किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात, सब खुलकर सामने आएगा 10 तारीख को, जब जादुई पिटारा खुलेगा, नतीजा सामने आएगा। लेकिन उससे पहले 7 नवंबर को आप अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाएं। 5 साल में यह एक बार आपको अवसर मिलता है और इसे न गंवाएं। अपने लिए एक ईमानदार नेता चुनें, अपने लिए एक भरोसेमंद नेता चुनें, आपके लिए जो काम कर सके। वोट आपका देने का पहला अधिकार है और आपके वोटों से ही चुना जाएगा आपका अपना नेता। तो वोट देने जरूर जाएं 7 नवंबर को, और अपने मन से सोच विचार कर एक अच्छा नेता जरूर चुनें। 10 नवंबर को नतीजे भी सामने आएंगे, पिटारा भी खुलेगा, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री कौन और आलमनगर में अगला विधायक कौन। क्या सत्ता पर काबिज 27 सालों का सिंहासन डोल जाएगा? एक नई उम्मीदवार, एक नई रोशनी के साथ यहाँ सत्ता पर काबिज होंगे। सब कुछ खुलेगा। 10 तारीख का इंतजार करें। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।